नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से अपने गृह जिला नालंदा में राजनीतिक रूप से मजबूत है, लालू प्रसाद यादव कभी भी उस तरह से अपने गृह जिला गोपालगंज में मजबूत नहीं रहे। राजनीति का डंका भले ही लालू यादव ने बिहार और देश में बजाया हो, पर गोपालगंज में उनके राजनीति का डंका उतना नहीं बजा, उतना शोर भी नहीं हुआ। गोपालगंज में लालू प्रसाद यादव राजनीति के मामले में सदैव कमजोर रहे। वहीं नीतीश कुमार नालंदा में इतने मजबूत है कि जब से वे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तब से वे जैसा चाहते हैं नालंदा की राजनीति वैसे ही घूमती है। वहीं गोपालगंज में लालू प्रसाद यादव इस मामले में फेल हो जाते हैं। 20 के चुनाव में भी लालू प्रसाद यादव की पार्टी और उनके गठबंधन को 6 विधानसभा क्षेत्रों में से महज 2 पर संतोष करना पड़ा। आज हम गोपालगंज की राजनीति पर बात करेंगे और बात करेंगे उन प्रत्याशियों के बारे में जो पिछले चुनाव में जीतते जीतते रह गए, या यूं कहे तो पिछला चुनाव हार गए और इस बार फिर से चुनाव लड़ने के लिए कमर कसकर तैयार है। तो उनके लिए क्या संभावनाएं हैं? गोपालगंज की राजनीति में जो गुल खिलता है, गोपालगंज की राजनीति में जो खेल होता है, उस खेल में इन प्रत्याशियों में से किसकी किस्मत साथ देगी और किसकी किस्मत दगा दे जाएगी इस बार भी, ये भी बातें होंगी। ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन कौन कौन वे लोग हैं और किस तरह से 2020 का चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक छवि को और मजबूत किया और किसी न किसी कारणवश से, किसी राजनीतिक कारणवश से चुनाव हार गए, इस बार उनकी क्या तैयारी है, इस पर बातचीत करेंगे। तो वे कौन कौन क्षेत्र हैं जो गोपालगंज में आते हैं, पहले इसकी जानकारी ले ली जाए। गोपालगंज में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: गोपालगंज, बरौली, कुचायकोट, हथुआ, बैकुंठपुर और भोरे। इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में 6 विधायक हैं और 6 में से 4 एनडीए के हैं जो पिछला चुनाव जीते थे, और 2 जो हैं वो आरजेडी के हैं। 4 जो एनडीए के विधायक हैं उसमें से 2 बीजेपी के विधायक हैं और 2 जनता दल यूनाइटेड के। लेकिन जो हारे हैं वो भी कहीं न कहीं से इस बार इस तैयारी में है कि चुनाव लड़कर जीता जाए और अपने सपने को पूरा किया जाए, बिहार के विधानसभा में फिर से कदम रखा जाए। तो देखिए, पिछली बार जो चुनाव हार गए मामूली अंतर से, उसमें से बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी का नाम आता है। बैकुंठपुर से फिलहाल जो विधायक हैं वो प्रेम शंकर प्रसाद यादव हैं, जो आरजेडी के विधायक हैं। 67,804 मत इन्हें मिले थे और ये 11,113 मतों से जीत गए थे। प्रेम शंकर प्रसाद यादव को जो जीत मिली थी उसमें वोटों का बिखराव एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि मिथिलेश तिवारी जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनको 56,694 मत मिले थे, जबकि यहीं से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे मंजीत कुमार सिंह को 43,354 मत मिले थे। तो आप समझ सकते हैं, मंजीत कुमार सिंह जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, बड़े नेता हैं, और नीतीश कुमार से उनकी नजदीकी भी थी। लेकिन ये सीट जो कि मंजीत कुमार सिंह के पिताजी की भी सीट थी, वे भी वहां से विधायक रहे, मंजीत कुमार सिंह खुद विधायक रहे हैं। तो उस बैकुंठपुर में मिथिलेश तिवारी की एंट्री हो गई और वो विधायक बनने के बाद जो पिछला चुनाव था उसमें जो सीट था ये सेटिंग गेटिंग के आधार पर बीजेपी को चला गया। तो इन्होंने पार्टी से बगावत कर मंजीत कुमार सिंह ने अपना चुनाव लड़ा और मंजीत कुमार सिंह और मिथिलेश तिवारी दोनों हार गए। यहाँ से प्रेम शंकर प्रसाद यादव आरजेडी के प्रत्याशी चुनाव जीत गए। तो बैकुंठपुर की पूरी कहानी यही है कि अपने दोनों लड़ गए और प्रेम शंकर प्रसाद यादव का उसको फायदा हो गया और वो आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से चुनाव जीत गए। इस बार क्या समीकरण बनेगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। मिथिलेश तिवारी के बारे में आप जानते हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं,
बक्सर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भी टिकट मिला था। वे बक्सर से भी लोकसभा चुनाव का टिकट पे वो चुनाव लड़े, लेकिन सुधाकर सिंह से आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं उनसे वो चुनाव हार गए। अभी सुधाकर सिंह बक्सर से एमपी हैं और मिथिलेश तिवारी के पास फिलहाल कोई पोर्टफोलियो नहीं है। तो ऐसे में क्या मिथिलेश तिवारी फिर से बीजेपी के विधायक के लिए फिर से चुनाव लड़ेंगे और बैकुंठपुर जो उनका क्षेत्र है, क्या वहां से फिर से किस्मत आजमाएंगे, क्योंकि ये सीट तो बीजेपी की है। तो अब इस पर देखना है कि बैकुंठपुर में इस बार की राजनीति क्या कहानी कहती है। मंजीत कुमार सिंह और मिथिलेश तिवारी का जो मनमुटाव है, जो पार्टी के अंदर दो, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी दोनों एक ही खेमे के जो दो बड़े नेता वहां पे हैं, तो इनके बीच जो आपसी टकराव है, क्या इसका लाभ प्रेम शंकर प्रसाद यादव को मिलेगा या फिर दोनों में सहमति बनाकर इस बार कोई ऐसा समीकरण निकाला जाएगा जिससे बैकुंठपुर की सीट एनडीए के झोली में आए। ये पूरा समीकरण अब समझने की बारी है और जो समय आएगा और पार्टी के टिकटों का जो वितरण होगा उसके बाद यहाँ की परिस्थितियां जो है वो क्लियर होगी। लेकिन मंजीत कुमार सिंह और मिथिलेश तिवारी दोनों वहां से अपनी अपनी दावेदारी कर सकते हैं, क्योंकि वहां से दोनों विधायक रहे हैं और दोनों की जो है क्षेत्र की जनता के बीच भी अच्छी खासी पकड़ है। तो देखिए, चाहत तो दोनों की है, लेकिन बैकुंठपुर से कौन एनडीए का प्रत्याशी बनता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। आरजेडी के बड़े नेता हैं रियाजुल हक राजू। पिछले बार वो बरौली से चुनाव लड़े थे, आरजेडी ने उन्हें टिकट दिया था। 67,811 मत लाए थे और 14,115 मतों से वो हार गए थे। यहाँ से राम प्रवेश राय जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार विधायक रहे हैं, उन्होंने रियाजुल हक राजू को पराजित कर दिया था। तो अब रियाजुल हक राजू के पास क्या संभावनाएं हैं, क्या इस बार वे बरौली से फिर चुनाव लड़ेंगे, क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा जब पार्टियां टिकट देंगी या टिकट नहीं देंगी। क्या समीकरण पैदा होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन रियाजुल हक राजू गोपालगंज की राजनीति में आज भी सक्रिय हैं और बरौली में वो खास ध्यान रखते हैं, वहाँ के अपने जो कार्यकर्ता है उस पर उनका खास ख्याल है। तो अब देखिए, बरौली में रियाजुल हक राजू को टिकट मिलता है या फिर कोई दूसरा क्षेत्र वो चुनते हैं, क्या होता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। अब देखिए, काली प्रसाद पांडे गोपालगंज की राजनीति में एक ऐसा नाम है काली प्रसाद पांडे का जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। गोपालगंज के सांसद भी रह चुके हैं। जब बाहुबलियों की बात होती है, जब दबंगों की बात होती है, तो काली प्रसाद पांडे को कोई भुला नहीं सकता। उन पर फिल्म भी बन चुका है। तो काली प्रसाद पांडे राजनीतिक रूप से इधर पिछले कई वर्षों से राजनीतिक की पटरी से वो उतर चुके हैं और आप जानते हैं जब राजनीति की पटरी से कोई एक बार उतर जाता है तो फिर चढ़ना जरा मुश्किल होता है। काली प्रसाद पांडे के पास भी ऐसा भी हो रहा है। जब से काली प्रसाद पांडे वहाँ गोपालगंज की राजनीति में सक्रिय थे और वहाँ सतीश पांडे का जब से एंट्री हुआ, उसके बाद से काली प्रसाद पांडे की राहें थोड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि एक ही जाति एक ही समुदाय से आते हैं और जहाँ टकराव होता है तो फिर काली प्रसाद पांडे समय के साथ जो पुराने नेता हो चुके हैं अब पिछड़ जाते हैं और वहाँ अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे जो सतीश पांडे के भाई हैं, जनता दल यूनाइटेड के वरीय नेता हैं, कई बार चुनाव जीतकर विधायक बने हैं और विधायक हैं भी, तो उनसे मुकाबला हो गया था 2020 में। और जब 2020 का मुकाबला हुआ था तो अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे 20,630 मतों से काली प्रसाद पांडे को पराजित कर दिया। काली प्रसाद पांडे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 53,729 मत उन्होंने लाया था। तो इस बार काली प्रसाद पांडे भी चुनावी मैदान में उतरेंगे या उनके पुत्र उतरेंगे, इसकी भी चर्चा हो रही है। तो ये क्या होगा ये देखना अभी बाकी है। दूसरा,
यही इसी कुचायकोट से सुनीता देवी पिछला चुनाव लड़ी थी बीएसपी के टिकट पर, उन्हें 33,533 मत आया था। तो इस बार उनकी भी क्या तैयारी है ये भी देखना है। विधायक बनने का सपना तो सबका होता है और उसे कोई छोड़ता नहीं है, तो वो एक महत्वपूर्ण है, इसको देखना है। अब एक महत्वपूर्ण नेता और है, हथुआ से राम सेवक सिंह। राम सेवक सिंह जो कि हथुआ के विधायक रह चुके हैं, पिछले चुनाव में वो 56,204 मत लाए थे और 56,204 मत लाकर राम सेवक सिंह चुनाव हार गए थे। यहाँ से राजेश कुमार सिंह चुनाव जीत गए थे। तो जनता दल यूनाइटेड इस बार यहाँ से किसको प्रत्याशी बनाती है ये देखना अभी बाकी है, और ये पता चलेगा जब जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी अपना बनाएगी, क्योंकि हथुआ जो है बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है और जनता दल यूनाइटेड यहाँ काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ते रही है, जीतते भी रही है। अगला जो नाम है वो है जितेंद्र पासवान का। जितेंद्र पासवान भोरे सुरक्षित से पिछले बार सीपीआई एमएल के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इन्हें सुनील कुमार ने पराजित कर दिया था। जनता दल यूनाइटेड के वो नेता हैं, फिलहाल बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, नीतीश कुमार के चहेते हैं। 74,067 मत लाए थे, 462 मत से जितेंद्र पासवान ये चुनाव हार गए थे, मात्र 462 मत। तो अब जितेंद्र पासवान की इस बार जोर हो कि भोरे सुरक्षित सीट पर किस तरह से अपना कब्जा जमाया जाए, कितना मन कचोटता होगा। 462 मत उनके जीत और हार का अंतर बना। तो जितेंद्र पासवान का क्या होगा, सीपीआई माले जो सीपीआई एमएल जो है वो हमेशा अपने कैडर को टिकट देती है, तो इस बार भी उनकी राहें आसान हो सकती है। देखना यह है कि टिकट किसे मिलता है। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कुसुम देवी बीजेपी की जो अभी निवर्तमान विधायक हैं वो चुनाव जीती थी, 70,053 मत लाई थी और यहाँ से मोहन प्रसाद गुप्ता 68,259 मत लाकर 1794 मत से हार गए। तो इस तरह से ये सीट जो गोपालगंज की सीट भी है ये भी काफ़ी टक्कर वाली सीट है और इस सीट पर भी मुकाबला होगा जबरदस्त। तो मोहन प्रसाद गुप्ता को इस बार आरजेडी अपना टिकट देती है नहीं देती है ये देखने वाला बात होगा, लेकिन मोहन प्रसाद गुप्ता भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इस तरह से गोपालगंज जिले के यदि 6 विधानसभा सीटों पर की आप बात करेंगे तो आप पाएंगे कि गोपालगंज, बरौली, कुचायकोट, हथुआ, बैकुंठपुर और भोरे, इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में जो निकटतम प्रतिद्वंदी वो बड़ी मजबूती से इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी में भी जुटे हैं। तो देखना ये है कि पार्टियां इन पर विश्वास करती हैं या किसी दूसरे को मौका देती है, नए चेहरे पर वो विश्वास करती हैं, किसके खाते में कौन सी सीट जाती है। क्योंकि पिछले बार 3 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड इस जिले से चुनाव लड़ी थी। इस बार कौन कौन कितने सीटों पर लड़ता है पूरा मामला यहीं पे टिका है। तो चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।